जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से इस्तग़फ़ार चाहता है और चाहता है कि उसके बंदे उसकी तरफ रजू करें, तौबा करें, तो ज़मीन को हिला देता है। जिस तरह चाहता है हिलाता है, जितना चाहता है हिलाता है, जिस जगह चाहता है हिलाता है। पिछले दिनों भी तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया, जिससे बहुत माली और जानी नुकसान हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अफसोस की बात यह है कि बजाय अल्लाह के हज़ूर गिरा के तौबा करने के, बजाय इस्तग़फ़ार करने के, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के, हमारे यूट्यूबर्स का क्या काम है? इसको डाल दो यहूदियों की साजिश पे, ईसाइयों की साजिश पे, बस इसराइल की साजिश पे डाल दो ताकि व्यूज़ आ जाए, और कुछ नहीं। यानी अल्लाह की कुदरतों में से कुदरत है ज़लज़ला, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसको किसी इंसान की तरफ मंसूब करना बेवकूफ़ी है। एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं कि अगर तो यहूद व नसारा को नहीं पता था तो 2-3 दिन पहले इसकी पेशन गोई क्यों कर दी गई, कैसे कर दी गई? गालिबन हफ्ता को पहले इसकी पेशन गोई की गई। बात यह है कि देखो, इंसान ने इतनी तो तरक्की कर ली है ना कि पता चल जाता है कि ज़लज़ला कब आना है, कहाँ आना है। क्या बारिश का पहले से पता नहीं चल जाता? तो ऐसे हालात में हमें चाहिए अल्लाह के ज़रूर गिर गिरें, तौबा करें, बजाय इसके कि हर बात को यहूद व नसारा के ऊपर डाल दें। खुद हमसे कुछ होता नहीं है। वही मिसाल है एक गरीब उत्तर बदतमीज़। फ्रैंक होगर बीट्स का अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर कहना था कि अगर हम सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री यानी प्लैनेट्स और सूरज की तरतीब को देखें तो बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री साल 115 और 526 के अंदर भी दुनिया भर के अंदर देखी गई थी। और इसी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रल एशिया के रीजन के अंदर 2 तरह के अर्थक्वेक्स एक लाइन के अंदर पूरी पट्टी को हिट करेंगे, जैसे आज से पहले करते रहे, क्योंकि सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री बिल्कुल वही पैटर्न बना रही है जो कि साल 115 और साल 526 के अंदर देखी गई। और अब 4 से 5 फरवरी 2023 को सोलर सिस्टम की ये खास पोजीशन ज़मीन पर समंदरी लहरों और बड़े बड़े ज़लज़लों की वजह बनती है। लिहाजा इन ज़लज़लों की शिद्दत समंदर से होते हुए साउथ टर्की और इसके साथ जुड़े मुल्कों पर असरअंदाज होंगी, जो कि हमने देखा कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जबकि दूसरी तरफ इसकी शुरुआत इंडियन ओशन से होते होते इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक इसका असर हमें कुछ ही दिन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये प्रेडिक्शन अगले कुछ दिनों के अंदर देखना बाकी है कि किस हद तक पूरी होती है। ये प्योर साइंटिफिक है और ज़मीन के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे प्रेडिक्ट किया गया है, जिस पर कई आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं, जो ये बताते हैं कि वाकई सोलर सिस्टम और सियारों की तरतीब का असर, इनके मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़मीन पर समंदरी लहरों और अर्थक्वेक्स की वजह बनता है, जिसमें हार्प जैसी किसी टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं। जिसका सबूत है सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका के अंदर आने वाला 3.8 शिद्दत का ज़लज़ला और इसराइल में सिर्फ 13 घंटे पहले आने वाला 4.1, इससे सिर्फ एक हफ्ता पहले 3.1 या 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। खुद कुछ कर नहीं सकते, खुद कुछ कर नहीं पा रहे, जो गलत हो रहा है उसको यहूद व नसारा के ऊपर डाली जा रहे हैं। ये हमारी बस गफलत और बेवकूफ़ी है।